हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कक्षा 10 की निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो दोस्तों कक्षा 10 की जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.3। तो प्रश्नावली 7.3 में दोस्तों क्या है कि हमारे ट्रायंगल से संबंधित बिंदु के निर्देशांकों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि ट्रायंगल का जो होता है हमारा क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा दोस्तों फार्मूला होता है, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणित क्या होता है ऊंचाई। जैसे दोस्तों कि हमें एक ट्रायंगल दे दिया गया है, इस ट्रायंगल, और इसकी हाइट में दिया गया है कुछ मान लीजिए x सेंटीमीटर, और इसका जो बेस दिया है y सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का हम इस फार्मूले की विधि से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमें ये हाइट न देकर, ये हाइट और लेंथ बेस न देकर बिंदु का अगर निर्देशांक हमें दे दिए, ठीक है, जैसे इस बिंदु का निर्देशांक x1, y1 दे दिया जाए, इसका x2, y2 दे दिया जाए, और इसका क्या x3, y3, तब हम कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तब क्या होता है दोस्तों हमारा फार्मूला, यश ब्रैकेट में यश माइनस ए, यश माइनस बी, और क्या होता है यश माइनस सी, ठीक है। लेकिन ये किस में होता है, अंडर रूट में, करड़ी में होता है, ठीक है, करड़ी में। वेयर जो हमारा यश है दोस्तों, यश ये क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, बोले तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, हम यश को क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप, हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और यश बराबर हमारा फार्मूला होता है दोस्तों अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस का c बटे 2, ठीक है, a प्लस बी प्लस का c बाई 2। अब देखिए अगर हमें ये दो बिंदुओं का निर्देशांक, इनके जो यहाँ पे कोसाइन है हमारे बिंदु, इन बिंदुओं का अगर निर्देशांक दे दिया जाए, तब हम इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हम इस विधि से नहीं निकाल सकते हैं। तब ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है ना। तब हम कैसे निकालेंगे, इस विधि से। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य डिस्टेंस निकालेंगे। इसका डिस्टेंस क्या होगा, मान लिया हमने x a मान लिया, ठीक है, a, और इसका क्या हो गया b, इसका क्या हो गया c। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो आप निकाल सकते हैं ना। फार्मूला हमने बताया है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस विधि से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये फार्मूला को हमने अप्लाई किया, तो इस विधि से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन तीनों दूरियों को ऐड करेंगे, फिर यश निकालेंगे, उसके बाद सबको माइनस करेंगे, करड़ी में से मान निकालेंगे। काफ़ी लंबा है मेथड, क्या हो रहा है हमारा, हो रहा है। तो हम इस फार्मूले का यूज न करके हमारे पास एक और फार्मूला है इससे शॉर्ट विधि निकालने के लिए, ठीक है। वो क्या है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए एक फार्मूला होता है हमारा मॉड में, ठीक है। क्या होता है, पहले लिख लीजिए हिंदी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है फार्मूला हमारा। देखिए क्या होता है 1/2 मॉड में। अब अगर हम यहाँ पे से एक विधि का प्रयोग करेंगे, देखिए कैसे, x लिखिए y माइनस का y, फिर प्लस x लिखिए y माइनस का y, फिर प्लस x लिखिए y माइनस का y।
अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए हम इस पूरे फार्मूले को कंप्लीट कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। कैसे? हमने एक मेथड का यूज किया। यहाँ पे एक लिखिए, दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है। ऐसे हमने कर दिया। एरो यहाँ से बनाइए, फिर यहाँ ले जाइए एरो, फिर यहाँ ले जाइए एरो। अब आई बात समझ में? तो अब हम इसमें कैसे यूज करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पे x1 हो गया, फिर 2 लिखेंगे y2 हो गया, फिर 3 लिखेंगे x1 y2 y3। आई बात समझ में? फिर हम शुरू करेंगे 2 से, 2 3 1। अब कहाँ शुरू करेंगे, 3 1 2। अब हमारा क्या हो गया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में हम केवल इन्हीं 3 फार्मूले का यूज करके पूरे प्रश्नावली को हम सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जब आपको बेस पता हो या हाइट पता हो, ठीक है, तो हम इस विधि से निकालेंगे। अगर हमें हाइट नहीं पता है, यस पता है, तो हम यहाँ से a माइनस बी का फार्मूला करके, ये हेरोन का सूत्र से बोलते हैं, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। अन्यथा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट मेथड का प्रयोग करके इस विधि से भी हम फार्मूले को क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए कैसा है हमारा वो। देखिए दोस्तों ये हमारे पहले सवाल है। पहले सवाल में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। पहला 2,3 -1,0 2,-4 है। तो सिंपल सी बात है, हमें इसमें 3 शीर्ष दिए गए हैं। मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल हो गया हमारा, ठीक है। इस ट्रायंगल के 3 शीर्ष दिए गए हैं, A B C। हम यहाँ पे A कर दे रहे हैं, ये B बना दे रहे हैं, और ये क्या हो गया C। 3 शीर्ष दिए गए हैं। अब इस त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इससे हमने मान लिया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब 3 शीर्ष दिए गए हैं, तो हमने आपको फार्मूला भी बताया है, अभी बताया कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हमारा त्रिभुज का 1/2 ब्रैकेट में या मॉड लगा दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मॉड का यूज किया गया है, ठीक है। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन जब इसका मान निगेटिव आएगा तो आप निगेटिव को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लंबाई हमारी या क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो देखिए ये x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2। अभी हमने फार्मूला भी आपको बताया था कि कैसे आपको निकालना है। 1 लिखिए, 2 3 ऐसे एरो बना दीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो अब x2 आ गया हमारा, फिर उसके बाद 3 आएगा, है ना, y3 माइनस का y1, फिर प्लस का x3 ब्रैकेट में, अब 3 आ गया तो y1 माइनस का y2, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर हमें क्या रखना है, सिर्फ अपने वैल्यू को रख देना है, बाकी आंसर आपके सामने। तो देखिए 1/2 मॉड x1 की वैल्यू कितना है 2, y2 की वैल्यू कितना है 0, माइनस का y3 की वैल्यू प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस अब x2 कितना है हमारा माइनस का 1, y3 माइनस का 4, y1 कितना है 3, प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, प्लस सॉरी माइनस है y2 की वैल्यू 0। बस मान रख के हमें कैलकुलेशन करना है। आपका कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी वनडे एग्ज़ाम, या अभी आप हाई स्कूल का पढ़ रहे हैं तो अभी से अपना कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। मैथ में तो 4 0 जोड़ोगे तो 4 होगा, 4 दूनी 8, प्लस और माइनस जुड़ जाएगा, 4 3 7 और 7 1 9 7, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 2 तिहाई 6। तो देखिए 1/2 ये हो गया, ब्रैक इंटू 8 7 15, 15 6 21, है ना। तो 21/2 क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक,
कितना आया हमारा आंसर 21/2। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड नंबर सॉल्व करना है। इसे x1 मानिए, y1, x2, y2, x3 और ये y3। ये आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। ये आपको स्वयं करना है, इसी के जैसे ही ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने पहले वाला सवाल सॉल्व किए हैं, सेम यही फार्मूला को अप्लाई करना है, बस आपको वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो, हमें फर्स्ट दिया है और सेकंड दिया है। दोस्तों, तीनों बिंदु हमारे संरेखीय कब होते हैं, हमने आपको इसके पहले भी प्रश्नावली में बताया है कि जब हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाए। क्या होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 के बराबर हो जाए, तब जाकर वे तीनों बिंदु हमारे क्या होते हैं, संरेखीय होते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से ये भी सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अब हम इसे अपने मान दे सकते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 और ये क्या हो गया हमारा y3 हो गया। तो देखिए, अब फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 मॉड में x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 मॉड इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें भी फार्मूले हमेशा याद नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे आप फार्मूले भूल गए हैं तो उन फार्मूलों को प्रूफ करने की आपको तरीका भी पता होना चाहिए। अब जैसे इतने बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जैसे कितने फार्मूले हमें आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लिया जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया जाए, मतलब हर एक प्रश्नावली में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन हो गया। तो हर एक मतलब प्रश्नावली में कहने का अर्थ यह हुआ कि बहुत ढेर से फार्मूले रख दिए गए हैं, तो आप लोगों को याद करने के लिए में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर जैसे आपने यहाँ पे क्रम बाय क्रम भूल गए, जैसे यहाँ पे x2 होगा कि y3 होगा कि y1 होगा, तो हमने आपको इसके पहले मेथड भी बताया आपको प्रूफ करने का कि कैसे आप निकाल सकते हैं। 1 2 3 लिखिए, क्रॉस का चिन्ह बना दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, सिर्फ आपको इस पे वैल्यू रख देना है, बाकी जो k होगा y3 की वैल्यू वो आपको मान निकल जाएगा। देखिए, 1/2 रख दीजिए, x1 कितना है 7 है, y2 कितना है 1 है, माइनस y3 कितना है k, x2 कितना है 5, y3 कितना है k, माइनस y1 कितना है 1, x3 कितना है 3, y1 कितना है माइनस का 2, माइनस y2 कितना है 1, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1/2 हमारा यहाँ पे डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 1/2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब रही बात हमारी ये, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 का 7 माइनस का 7 के प्लस का 5 के माइनस का 5 और ये 2 1 3 हो गया माइनस का, तो माइनस में प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 3 का 9 इक्वल टू 0। अब चरपद वेरिएबल एक तरफ और नॉन वेरिएबल एक तरफ, ठीक है। तो देखिए, माइनस का 7 के प्लस का 5 के इस तरफ हो गया, बाकी सबको उस तरफ कर दीजिए, तो प्लस का 5 हो गया, प्लस का 9 हो गया और ये माइनस का 7 हो गया। तो 7 में से 5 गया 2 के, निगेटिव रहेगा, इक्वल टू 9 5 14, 14 में 7 गया 7, तो के बराबर आ गया हमारा 7/2, लेकिन कैसे, नेगेटिव में। तो के का मान 7/2, जो कि ये कहीं पर गलत हो रहा है। देखिए कहाँ पे गलत हो रहा है, 5 3 के यही तो है ना,
कहीं पर मान गलत रख दिया हो गया होगा। देखिए y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू k है, y1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। देखिए y1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू -2 तो यहाँ पे +2 हो गया, तो 5 दूनी 10 +10 यहीं पर गलत हो गया था। बाकी तो यहीं कहीं गलत है। y1 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 1। कैसे मान गलत हो गया, माइनस ये सही तो है यार, y1 यहाँ पे -2 है, -y2 की वैल्यू 1, ये सही तो है। अब यहाँ से गलत है, देख लीजिए। तो 7 में से 5 गया, -2 के बराबर 10% हो गया 1 है ना, तो -1 हो गया ये, और ये क्या गया -7 इस तरफ आ गया, तो -2 के बराबर -8, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 चौके 8, तो के बराबर कितना गया हमारा 4। ठीक है, हमने यहाँ पे y1 की वैल्यू गलत रख दिया था। तो दोस्तों अब के का मान आपको 4 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ रहे होंगे। हर एक वीडियो के जो सवाल हमारे हैं आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेनेशन करने का हमने कोशिश की है। ठीक है, अब जैसे सेम यही हमें दिया है नेक्स्ट नंबर पे 8,1 के का मान -4, 2 का मान -5 कह रहा कि इसमें भी के का मान निकालिए यदि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हमारे हैं। तो हम इसमें से सिंपल सी बात है कि यही फार्मूले को अप्लाई कर देंगे और के का मान हमें निकल जाएगा। तो इसके पहले वाले भी हमने सवाल एक छोड़ा था और इसमें भी एक छोड़ रहे हैं। ये आपको स्वयं करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 जो है दोस्तों काफ़ी लंबा लिखा गया है। हम अपने व्हाइट बोर्ड पर न लिखकर, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है, हम अपने बुक से ही आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। ठीक है, और आपको समझा देंगे हम सवाल को। देखिए सवाल में कह रहा है कि शीर्षों 0,-1 और 2,1 तथा 0,3 से जो हमारी है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमें 3 शीर्ष दिए गए हैं, इन तीनों शीर्षों से इसके जो मध्य बिंदु बने, मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इस त्रिभुज का हमने दे दिया, यहाँ पे है हमारा 0,-1, यहाँ पे है 2,1 और यहाँ पे है 0,3। ठीक है, अब कह रहा है कि इन तीनों शीर्षों के मध्य बिंदु, तीनों शीर्षों के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आपको निकालना है, तथा कह रहा कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए अब ये दोस्तों हमारे मिडिल पॉइंट है। हमने आपको प्रश्नावली 7.1 में पढ़ा है, या अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन जो वीडियो हमने आपको दिया है वो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको उसमें हमने समझाने की कोशिश की है कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु की दूरी हम कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु की जो हमारे निर्देशांक का कैसे निकालते हैं हम, तो हमारा फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 प्लस का x2/2 कामा y1 प्लस का y2/2। ये होता है दोस्तों फार्मूला हमारा दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, हम जैसे एक पॉइंट हम निकाल रहे हैं, मान लिया हमने इसका नाम A B C, ठीक है, ये हो गया P Q R, हमने अपने से नॉमिनेशन इसका कर दिया है। तो अगर हम P का निर्देशांक निकालें, P का निर्देशांक क्या होगा बताइए। अब P के निर्देशांक के लिए ये हमारा क्या होगा, x1 y1 x2 और ये y2। फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस का x2 मतलब 0 प्लस का 2, 0 प्लस का 2/2 कामा y1 प्लस का y2
-1 प्लस 1/2 क्या मिला हमें? 2/2, तो 1 यहाँ मिल गया, ये 0 हो गया। पी का निर्देशांक हमारा क्या है? 1, 0 आ गया। अब हम बिंदु Q का निकाल रहे हैं, बिंदु Q का निर्देशांक। तो अब ये हमारा बिंदु न बनकर x2 y2 यहाँ पे आ गया। होगा कि नहीं? कन्फर्म कर लिए। x1 y1 यहाँ पे हो गया और ये क्या हो गया हमारा? x2 y2 हो गया। ठीक, तो 0 0 जोड़ोगे तो 0/2 कामा -1 प्लस 5/2 इक्वल टू क्या होगा? 0 ही होगा यहाँ पे। 5 में से गया 4, तो ये 2। मतलब ये वैल्यू कितना है हमारी? 0,2। पी कितना है हमारा? 1,0। अब रही बात किसकी? आर निकालने के लिए। तो आर तो निकाल सकते हो ना, 2 0 जोड़ोगे तो 2/2 और 1 धन का 5, तो यहाँ पे 1 मिला हमें, 5 1 6 और ये कितना मिला? 3। मतलब इसकी वैल्यू क्या आई हमारी? 1,3। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या? अब हमें पी क्यू आर की वैल्यू पता चल गया। तो हम क्या करेंगे? अब इसके बाद कह रहा है कि पहला जो त्रिभुज बन रहा है हमारा ABC, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा पी क्यू आर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से रेशियो क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो किस त्रिभुज का? ABC रेशियो पी क्यू आर किस क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम ABC निकाल रहे हैं। ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मॉड में x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 क्या होता है? हम भूल गए, 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे, तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 रहेगा। जहां भी आप कहीं भूलिए ये फार्मूले खट से अपनाइए। प्लस x3 तो y1 माइनस का y2, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब आप मान रखते जाइए। ABC के लिए हमारा फार्मूला यही होगा ना, जो हम नीले में लिख दिए रहे हैं, x2 y2, ये हो गया x3 y3। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना है। x1 की वैल्यू 0। अब 0 में आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो y2 कितना है? 1 है, कर दीजिए। माइनस का y3 कितना है? 5 है। प्लस x2 कितना है? 2। y3 कितना है? 5। y1 कितना है? माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। x3 कितना है? 0। y1 कितना है? माइनस का 1, माइनस y2 कितना है? 1। 1/2 ये 0 हो गया। 5 1 6 दूनी 12 हो गया, ये 0 हो गया। तो कितना हमें मिला? 12/2 बराबर 6 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये पहले वाले के लिए मिला। कितना मिला? 6 वर्ग मात्रक। कहीं पर गलत भी हो रहा है क्या? y3 ये 5 ही है ना, 0,3 है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 0,3 है, 0,3। तो अब यहाँ पे भी मान गलत हो जाएगा, तो 3 1 माइनस का 1 प्लस का 3 2/2, यहाँ पे इसका मान 1 आएगा। क्यू का मान क्या आएगा हमारा? 0,1। तो यहाँ पे कहाँ मान हमारा गलत था? y3 का मान। y3 कितना है? 3 है। 3 1 4 दूनी 8। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गई।
तो 2 चौके 8, 4 वर्ग मात्रक आएगा। किसका आया? हमारा त्रिभुज ABC का आया। ठीक है। अब दोस्तों ये जो मिस्टेक हो गई हमसे ना, ये हमारा कुछ दिमाग कहीं और चला गया था। अब हम निकालते हैं, ABC का निकाल चुके हैं, तो अब किसका निकाल रहे हैं हम? PQR का। PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब हम फार्मूले को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट उसी पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हम इसके लिए भी लिखते रहे हैं, मिटा दे इसे। ये हो गया हमारा x1 y1, x2 y2, ये x3 और ये y3। आपको ऐसे मान रख लेना है। ठीक है। तो अब देखिए हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से क्या है हमारा? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। PQR का क्षेत्रफल देखिए 1/2 मॉड में x1 1 है, ब्रैकेट में y2 1 है, माइनस y3 2 है, प्लस का x2 कितना है हमारा? 0 है। 0 का गुणते 0 ही हो जाएगा, चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक है। और x3 की वैल्यू कितना है? 1 है। y1 की वैल्यू 0 है। y2 की वैल्यू कितना है? 1 है। तो 1/2 मॉड में 2 में से 1 गया 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 ही हो गया। तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस का 1। तो देखिए जब यहाँ पे 1/2 और -1 ये मॉड में है, तो देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि मॉड का अर्थ क्या होता है कि चाहे जो भी संख्या अगर हमारा निगेटिव है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? हमारी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। तो देखिए 1/2 और इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 1 2, 2 1 का नाम 2, क्या आ गया हमारा? 1 वर्ग मात्रक लिख दीजिए। इसका क्या होता है? वर्ग मात्रक। तो अब कह रहा है कि इस त्रिभुज से इस त्रिभुज का रेशियो क्या होगा? तो देखिए त्रिभुज PQR बटे त्रिभुज ABC क्या हो गया हमारा? 1/4, अर्थात रेशियो हमारा आ गया 1:4। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों अब सवाल नंबर हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल नंबर 4 कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है। हमारे पास कोई एक चतुर्भुज है, मान लीजिए ऐसे कोई है चतुर्भुज। ठीक है। जिनकी 4 भुजाएं हों। हमें जरूरी नहीं है कि केवल हमारा आयत ही हो या वर्ग हो या पैरेलल हो, एनीवन किसी भी तरह के हो। ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं ABCD। ठीक है। एक मान क्या है हमारा? -4 का मान -2 है, और ये क्या है? -3 का मान -5 है, और ये C है हमारा 3 का मान -2, D है हमारा 2 का 3। एक बार सब मान मिला लीजिए, सही है ना? 4 का मान -2, -3 का मान -5, 3 का मान -2 और 2 का 3। ठीक है। तो मान हमारा क्या है? सही है। अब दोस्तों इस चतुर्भुज का हमें कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हमने पढ़ा है सिर्फ ट्रिंगल का निकालने के लिए। ठीक है। त्रिभुज के निकालने के लिए हमने फार्मूले को पढ़ा है अभी तक। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हम अगर यहाँ से एक ऐसे विकर्ण खींच देते हैं। ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा, अब ध्यान से देखिए, ट्रिंगल बन गया, और एक ये पार्ट हमारा ट्रिंगल बन गया। तो हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, अगर दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर ऐड कर दें तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल सकता है ना? अगर
त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और BCD दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल हम ऐड कर दिए तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालने में योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ABD का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एक हम लिख दे रहे हैं, बाकी बार बार अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1/2 मॉड में x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 x3 y1 माइनस का y2, ये होता है हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, अगर हम ABC के लिए निकालें, सॉरी ABD तो मान रख दीजिए 1/2 मॉड में यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 और ये क्या हो गया हमारा y3 हो गया। मान रखिए जल्दी से, x1 की वैल्यू -4 ब्रैकेट यहाँ लगेगा -4। अब y2 कितना है -5 माइनस y3 कितना है 3 x2 -3 y3 3 y1 -2 है, y1 -2 तो +2 x3 कहाँ गया, ये रहा y1 -2 y2 -5। ठीक, मॉड लगा दीजिए 1/2 मॉड में 5 3 8 माइनस का 8 चौके 32 माइनस का प्लस। ठीक, प्लस 3 2 5 5 3 15 किसका माइनस का, और ये प्लस रहा तो 5 से 2 गया 3 3 दूना 6। कैलकुलेशन जितने ही स्ट्रांग रहेगा आपका समय उतना ही बचेगा। ठीक है, तो 32 6 38 माइनस का 15 मॉड लगा दीजिए 1/2 8 में से 5 गया 3 3 में से 1 गया 2 23/2 कितना आया हमारा, ये 23/2 वर्ग मात्रक, ये आया हमारा इस वाले फिगर का। ठीक है, अब ये वाला फिगर बचा है, अब इसका निकाल लीजिए। अब इस मान का हमें यूज ही नहीं करना है ना। अब क्या है हमारा है BCD, तो BCD ये x1 y1 x2 y2 तो चलिए देखिए दोस्तों, अब सेकेंड नंबर हम जो निकालना है, हमें CBD की जो क्षेत्रफल निकालना है, हम इसे नए पेज में कर दे रहे हैं। तो CBD का जो क्षेत्रफल निकालना है हमें, त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो CBD ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 और ये x3 और एक क्या बचा हमारा y3 बचा है। तो देखिए अब फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 मॉड में x1 क्या है 3, अब y2 माइनस का y3 माइनस का 5 माइनस का y3 कितना है 3 प्लस x2 होता है, अब तो x2 हमारा माइनस का 3 है। ठीक है, x2 कितना है -3 है। अब ये था हमारा y2 माइनस का y3, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा y3 माइनस का y1। डाउट हो तो 1 2 3 ऐसे एरो बना लीजिए, ये रहा एरो हमारा। अगर ये एरो अभी आपको न समझ आया हो तो बैक कीजिए और वीडियो को जरूर देखकर वहाँ पे तब यहाँ पे आइए। ठीक है, तो एरो बन गया हमारा, तो y2 अब हमारा क्या है यहाँ से है, ये हो गया हमारा 1 2 3, तो अब हम 2 शुरू किए हैं 2 3 1, तो क्या होगा हमारा फार्मूला समझ लीजिए 1/2 मॉड में x1 y2 माइनस का y3
प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 तो y1 माइनस का y2। ठीक है, ये होता है हमारा क्या फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ये बेसिक फार्मूला होता है। तो हमने कहाँ तक पहुँचा x2। अब y3 माइनस y1 तो y3 की वैल्यू कहाँ पे है 3 है, माइनस y1 कहाँ पे है प्लस का 2 हो गया। ठीक, अब उसके बाद प्लस का x3 2 ब्रैकेट में y1 माइनस का y1 माइनस का 2 माइनस का y2 कितना है प्लस का 5, मॉड लगा दीजिए 1/2 5 3 8 8 3 का 24 माइनस का 24 और 3 2 5 यानी 15 माइनस का 15 प्लस 5 2 का 3 3 दूना 6। सॉल्व कर लीजिए इसे 1/2 ये हो गया हमारा और इसे जोड़ दीजिए मॉड में 5 4 9 2 1 3 और प्लस का 6 तो ये 33 हो गया। तो 33/2 वर्ग मात्रक। और पिछला वाला कितना था हमारा 23/2 था और ये कितना हो गया हमारा 33/2। ऐड कर दीजिए 2 23 प्लस का 33 3 3 6 3 2 5/2 कितना आया हमारा 56 वर्ग मात्रक। पूरे के आंसर कितना आ गया हमारा 56 वर्ग मात्रक। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर में सवाल कह रहा है, देखिए ये भी लंबा है थोड़ा, तो हम इसे अपने बुक से ही पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके पास भी बुक होगी और अपने बुक से सवाल को देख लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है जो इसकी माध्यिका है। तो यह माध्यिका जो है दोस्तों ये इस त्रिभुज के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। A B C हमें A का निर्देशांक दिया गया है 4 का मान माइनस का 6, B दिया गया है 3 का मान माइनस का 2 और C दिया गया है आपका 5 का मान 2। ठीक है, तो सत्यापन करना है हमें कि दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, इस पार्ट का भी क्षेत्रफल और इस वाले पार्ट का भी क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बराबर। हम बीच में एक बिंदु मान लेते हैं O। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि 2 बिंदुओं के बीच के अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। 5 3 8/2 4 मिल गया हमें और ये माइनस का 2 प्लस का 2/2 जोड़ दीजिए तो 2 2 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो ये 0 हो गया। 0/2 मतलब 0 मिल गया। हमें क्या मान मिल गया O की वैल्यू 4 का मान 0। अब देखिए त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए किसके त्रिभुज ACO का। नहीं ऐसे करिए ना AOB करिए, AOB का क्षेत्रफल और AOC का क्षेत्रफल समकोणिक करिए, है ना। जब हमारा ये समकोण बन रहा है माध्यिका है तो इसे हम समकोणिक ही करते हैं। तो देखिए अगर हम इसके निकालते हैं तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे कर लीजिए तो 1/2। ये हमें बड़ा बोरिंग लगता है हर एक का मान रखना, ठीक है, बार बार फार्मूला लिखना, सबके वैल्यू पुटिंग करना। तो जहाँ कहीं मिस्टेक हो जाए तो अपने से कृपया करके थोड़ा सुधार करिए। ठीक है,
1/2 हो गया मॉड में। फिर क्या होता है हमारा x1, x1 की वैल्यू कितना है 4। फिर ब्रैकेट में x1 के बाद क्या होता है y2 माइनस का y1 होता है, y2 कितना है -2। ऐसे फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिए एक बार। ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। अब y2 हो गया हमारा -2, y3 0 है, प्लस x2 कितना है हमारा 3, x2 3 है हमारा, y3 माइनस y1 होता है तो 0 और 0 प्लस का 6, प्लस x3 की वैल्यू क्या है x3 4 है, और y1 माइनस का y2, y1 माइनस का 6 माइनस y2 तो प्लस का ही हो गया, ठीक। बराबर अब AOC निकालना है हमें, AOC तो अब ये मिटा दीजिए भैया, और ये हो गया हमारा x2 y2 x3 y3, ठीक। तो अब इसके लिए क्या होगा हमारा 1/2 मॉड x1 4 ही है, y2 माइनस y3 2 माइनस का 0 तो 2 ही होगा, प्लस x2 कितना है 5, y3 माइनस y1 0 प्लस का 6। अब रही बात किसकी x3 कितना है 4, y1 माइनस का y2 y1 माइनस का 6 माइनस y2 कितना है 2। अब सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करिए 1/2 2 ये हो गया माइनस का, और माइनस का 4 दूनी 8, प्लस का 6 त्रिका 18, 6 में से 2 गया 4 माइनस का, और माइनस का 16 बराबर 1/2 मॉड में 4 दूनी 8, और ये कितना गया हमारा 6 पंचे 30, 6 2 8, 8 चौका 32 माइनस का 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब इसे देखो माइनस जोड़ लीजिए 18 माइनस का 8 6 14 24 बराबर ये 30 8 38 हो गया, 38 माइनस का 32, 24 में से 18 गया 6, और ये 6 दोनों बराबर आ गए ना। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों का क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो जो डिवाइड करती है तो उसे क्या करती है दोनों का क्षेत्रफल क्या करती है बराबर। अतः लिख लेना माध्यिका एक त्रिभुज को समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। अतः माध्यिका लिख लेना एक समान क्षेत्रफल में एक त्रिभुज को विभाजित करती है। अतः माध्यिका एक त्रिभुज को समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम बात यह दोस्तों कि आप जितने कड़ी मेहनत करेंगे हमारे साथ हमारा भी उतना ही इच्छा आपके साथ जागृत होगी। तो मन लगाकर पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करना तथा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि अन्य दोस्त आपके जो फैमिली वाले हो या स्कूल में हो कोचिंग में कहीं पर भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश बोर्ड CBSE बोर्ड या UP बोर्ड या बिहार बोर्ड एनीवन, ठीक है। हम 2 राज्यों से संबंधित होकर पढ़ा रहे हैं। बिहार बोर्ड में भी यही सिलेबस चलता है और UP बोर्ड में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर थम्स अप करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।